हेलो एवरीवन। रियल नंबर फिर शुरू करते हैं। जहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं वो तो पीछे डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगा। चलो नहीं देखें पीछे जाके देख लीजिएगा, और चलो देख चुके हैं हम लोग तो फिर आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो रियल नंबर को ही पढ़ रहे थे अभी हम, और कुछ बुक्स में जैसे अब नए बुक्स जो भी आ रहे हैं, ठीक है, उसमें इस चैप्टर का नाम रियल नंबर न रख के नंबर सिस्टम लिखा हुआ है। ठीक है, इससे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, सेम वही चीजें हैं, कुछ ज्यादा नहीं, बस चैप्टर का नाम बदल दिया गया। ठीक है, रियल नंबर की जगह नंबर सिस्टम लिखा हुआ है। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। आज पढ़ेंगे डिस्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है, यानी कि कोई फ्रैक्शन है उसको डिस्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना, डिवीजन मेथड से ही करेंगे। ठीक है, तो डिवाइड कुछ लोगों को नहीं आता डिस्मल वाला, तो फिर इसी में देख लेते हैं और सीख भी लेते हैं। ठीक है, कैसे होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जैसे क्वेश्चन मान लेते हैं कोई, एक्सप्रेस 3 whole 1/8 in the decimal form. Express 3 whole 1/8 in the decimal form. ठीक है, एक्सरसाइज में ऐसे भी लिखा हो सकता है, कन्वर्ट 3 whole 1/8 in the decimal form. ठीक है, या फिर ऐसे लिखा रह सकता है, फ्रैक्शन कन्वर्ट फ्रैक्शन, जो मतलब जो फ्रैक्शन दिया होगा, ठीक है, इन द डिसिमल फॉर्म इनटू द डिसिमल फॉर्म। ठीक है, ऐसा कोई कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए। डिसिमल फॉर्म जहां कहेगा किसी फ्रैक्शन को कन्वर्ट करने के लिए, वहां क्या करेंगे, डिवाइड कर देना है, कुछ नहीं करना, बस सिंपली डिवाइड कर देना। ठीक है, तो जो होल में है ये फ्रैक्शन होल में है, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ कुछ, इसको क्या करेंगे, रियल फ्रैक्शन में लाएंगे। पहले रियल फ्रैक्शन में लाने के लिए क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि जो होल वाला है और जो डिनोमिनेटर, इसका मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आती है, मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है, न्यूमरेटर जो वैल्यू होती है उसमें ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे 8 3 24, ठीक है, 24 + 1 25/8। ठीक है, इस वाले वीडियो में हम पढ़ाए थे टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल्स। ठीक है, तो ऐसे देख के बता सकते हैं कि कौन सा है। अगर ऐसे पूछ दिया जाए कि टर्मिनेटिंग है या फिर रिकरिंग, टर्मिनेटिंग है या फिर रिकरिंग, तो क्या होगा ये, बताइए। देखिएगा ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। क्यों? क्योंकि पीछे बताया गया था कि अगर उसका डिनोमिनेटर, किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर प्राइम फैक्टर होता है 2 और 5 का, प्राइम फैक्टर होता है 2 और 5 का, तो टर्मिनेटिंग होगा। क्योंकि टर्मिनेटिंग में क्या था, टर्मिनेटिंग में यही बताया गया था कल, मतलब पिछले लेक्चर में यही बताया गया था टर्मिनेटिंग में, कि जो भी वैल्यू हो, मतलब जो भी फ्रैक्शन हो, वो पूरी तरह से कट जाए डिसिमल में जाके। ठीक है, पूरी तरह से कट जाए। ठीक है, मतलब कुछ संख्याओं तक जाने के बाद डिसिमल में वो कट जाए पूरी तरह से। ठीक है, और टर्मिनेटिंग था। और जो कुछ संख्याओं तक जाने के बाद, कुछ नंबर्स के जाने के बाद बार बार रिपीट करना शुरू कर देता है, उसको रिकरिंग या फिर रिपीटिंग डिसिमल कहते हैं। ठीक है, यही कल पढ़ाया गया था। ठीक है, यही पिछले लेक्चर में बताया गया था। तो इसको ऐसे देख के बता सकते हैं कि टर्मिनेटिंग है या फिर रिकरिंग है। ठीक है, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, यानी कि किसी न किसी नंबर्स तक जाके पूरा कट जाएगा। ठीक है, यानी कि पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, डिवाइड करना हमें, तो क्या करते हैं, ऐसे डिवाइड करते हैं कुछ। ठीक है, तो डिवाइड करते हैं जब ऐसे, तो डिवाइड तो सबको आता ही होगा। ठीक है, अब आप लोग 9 में पढ़ना, डिवाइड तो सिखाना है नहीं। ठीक है, तो डिवाइड कैसे करते हैं पता ही होगा, तो कर लेते हैं ऐसे 1। ठीक है, तो फिर अब 1 आ गया तो क्या करते हैं, डिसिमल पर, मतलब दशमलव का चिन्ह लगाते हैं, यानी डिसिमल पॉइंट बढ़ा देते हैं। ठीक है, और डिसिमल लगाने के बाद एक 0 ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। डिसिमल लगाने के बाद एक 0 ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। मान लीजिए फिर भी ये छोटा पड़े, मान लीजिए अभी तो छोटा नहीं पड़ रहा क्योंकि 10 8 से बड़ा है। ठीक है, तो हो जाएगा, कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये छोटा पड़े, ठीक है, तो क्या करेंगे, अगर मान लीजिए यहाँ पे 80 होता तो फिर ये छोटा पड़ जाता ना, तो क्या करेंगे, एक और 0 यहाँ बढ़ाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि डिसिमल बढ़ा दिए हैं तो जितना 0 बढ़ा सके, बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं। डिसिमल का मतलब सिर्फ एक 0 बढ़ा सकते हैं, डिसिमल का मतलब सिर्फ एक 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और अगर मान लेते हैं कुछ संख्या तक ऐसे गया, फिर उसके बाद डिसिमल के बाद एक 0 बढ़ाया, फिर छोटा पड़ गया, फिर एक 0 बढ़ाना पड़ेगा हमें, फिर एक 0 बढ़ाना पड़ेगा हमें, तो उसको तो फिर आगे देख लीजिएगा। ठीक है, फिर ये देखते हैं,
तो अब कितनी बार में कटेगा ये? 1 टाइम्स में 2 बच गया। ठीक है, अब क्या होगा, यहां देखेंगे तो पॉइंट लगने की वजह से एक 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, अब 2 टाइम्स में कितना हो जाएगा? 16, फिर मिलेगा कितना हमें? 4, फिर 0 बढ़ जाएगा 5 टाइम्स में, यानी कि 40 पूरा कंप्लीट है डिवाइड। ठीक है, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, यानी कि क्या कौन सा है, कौन सा डेसिमल है, यानी कि टर्मिनेटिंग है। बताए थे जिसका रिमाइंडर 0 हो जाए कट के, ठीक है, वो क्या होता है? टर्मिनेटिंग होता है। तो ये क्या हो गया? टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म है। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं नजर आ रही है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे क्या पढ़ना है, मतलब जो भी है ऐसे ही करते जाएंगे। और एक क्वेश्चन अगर देखना हो तो देख लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये तो टर्मिनेटिंग था, पूरा का पूरा कट गया। ठीक है, एक और देख लेते हैं। 2/11 सेम क्वेश्चन, 2/11 इसको डिवाइड करना, अगर ऐसे डिवाइड करेंगे 0.0 क्यों लगाते हैं, कल बताए थे। ठीक है, फिर बता दे रहे हैं कि जो डिसिमल होता है अगर 0 ना लगाएं तो कभी ऐसा हो सकता है कि भूल के पता ना चले कि डिसिमल लगा हुआ आगे। ठीक है, ऐसा हो सकता है भूल जाए, या फिर कभी कभी क्या होता है बहुत छोटा सा बन जाता है, बहुत छोटा सा माइनर सा जो दिखता ही नहीं। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसको हाईलाइट करने के लिए आगे 0 लगा देते हैं। ठीक है, अब 0 बढ़ा, दशमलव लग गया तो 1 0 बढ़ सकता है। ठीक है, 1 0 बढ़ गया। अब देखेंगे कि छोटा हो गया ना, अब तो कट जाएगा कितने टाइम्स में? 1 टाइम्स में। तो कितना मिलेगा हमें? 9। ठीक है, डिसिमल लगा हुआ तो 0 बढ़ जाएगा। फिर 8 टाइम्स में तो कितना मिलेगा हमें? 88। फिर हो जाएगा 2। पीछे बताए थे कि जब फिर रिपीट करना शुरू कर दे, यानी कि वही नंबर बार बार अब रिपीट होंगे, कुछ ऐसे रिपीट होगा, बार बार रिपीट होना शुरू कर दे। ठीक है, बार बार रिपीट होना शुरू कर देगा। अगर काटते जाए तो ऐसे कटते जाएगा, इतने में ही कटते जाएगा। ठीक है, ऐसे काटते जाएगा। तो क्या करेंगे, अब इसको लिखना कैसे है, ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे लिखा हुआ आंसर, ऐसे कुछ ऐसे डॉट 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 करके। ठीक है, या फिर क्या करेंगे, बार लगा देंगे। कितने नंबर्स पे बार लगाते हैं? जितना नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। तो कितना नंबर? 1818 बार बार आ रहा ना, तो फिर दोनों पे नंबर पे लगा देंगे। ठीक है, और एक चीज और कल पढ़ाए थे, छोटा सा लेंथ ऑफ पीरियड। ठीक है, इसका लेंथ ऑफ पीरियड कितना हुआ? 2। इसका लेंथ ऑफ पीरियड 2 हुआ। ठीक है, जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा कि लेंथ ऑफ पीरियड क्या है, ठीक है, पिछला लेक्चर देख लेंगे, लेंथ ऑफ पीरियड उसमें बताया गया अच्छे से क्या है। ठीक है, तो क्या हो गया, अब लेंथ ऑफ पीरियड इसका 2 हो गया। ठीक है, बार लग गया। बार कैसे लगाते हैं, कल वो भी बताए थे पिछले लेक्चर में, वो भी देख लीजिएगा आप लोग कैसे क्या हुआ था। ठीक है, अब पढ़ते हैं डिसिमल फॉर्म को। ठीक है, डिसिमल फॉर्म को कन्वर्ट करना हमें फ्रैक्शन फॉर्म में, फ्रैक्शन फॉर्म में। ठीक है, तो जो टर्मिनेटिंग फॉर्म होता है, मतलब जो टर्मिनेटिंग डिसिमल फॉर्म्स थे, उसका तो कुछ नहीं है, बस ऐसे ही हो जाता है ऑटोमेटिक। क्या करना है, बस उसमें 100 और 1000 का मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते रहते थे। जैसे इसी को ले लेते हैं, इसी क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लेते हैं, कन्वर्ट पिछला क्वेश्चन। ठीक है, कन्वर्ट 3.125 इंटू फ्रैक्शन फॉर्म, कन्वर्ट 3.125 इंटू फ्रैक्शन फॉर्म। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको ले लेंगे ऐसे बाहर निकाल के। ठीक है, अब बताए थे हम कल पिछले लेक्चर में कि जो पॉइंट लगा हुआ है ना, उसकी जगह पे 1 लिख लेते हैं। जो पॉइंट लगा हुआ है उसकी जगह पे 1, और जो उससे राइट साइड में जितने भी नंबर्स होंगे, उनका क्या कर लेंगे, 0 बढ़ा लेंगे। तो कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 नंबर्स थे, तो 3 0 बढ़ा लिए। ठीक है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दोनों इसी संख्या से करेंगे, जो नंबर आया तो इसी से भी डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है, अब जब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो कुछ ऐसे आ जाएगा, ठीक है, तो डिसिमल अब 3 पॉइंट के बाद लगा लेंगे। ठीक है, आप लोग को मल्टीप्लीकेशन आता होगा डिसिमल वाला। ठीक है, तो ऐसे कुछ कर लेते हैं। ठीक है, अपॉन 1000, तो ये तो हट जाएगा। क्यों हट जाएगा? क्योंकि जो इसका जो पॉइंट था, ठीक, पॉइंट लगने के बाद जो राइट साइड में उसका जितने भी 0 होते हैं, ठीक है,
वो कोई उसका वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। अगर ऐसे पॉइंट लगा हुआ है ऐसे है तब तो वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे एक नंबर है जो एक जीरो को डिनोट कर रहा है, ठीक है। अगर नंबर इधर होता तो इस जीरो का मतलब कुछ नहीं है, ठीक है। तो हो गया ये खत्म, ठीक है। अब इसी को काट के छोटा कर लेंगे हम, और थोड़ा सा छोटा फ्रैक्शन फॉर्म में तो अभी आ गया है, ये फ्रैक्शन फॉर्म ही है, ठीक है। और छोटा कर लेते हैं, तो काट देते हैं पहले 5 से काटेंगे तो 6, ठीक है, 2 5 आ जाएगा। इसको 5 से काटेंगे तो 200 हो जाएगा टोटल, ठीक है। फिर काट लेते हैं 5 से ही, ठीक है, या फिर 25 से डायरेक्ट काट लेते हैं। 25 से काटेंगे तो 25 टाइम्स में जाएगा और 8 टाइम्स में जाएगा, तो कुछ ऐसे आ गया, ठीक है। अगर इसको अब होल फॉर्म में लाना तो क्या करना है, फिर इसको डिवाइड कर लेंगे ऐसे। डिवाइड जब करेंगे तो 3 टाइम्स में कटेगा, ठीक है, 24 1 हो जाएगा। और इसको बस एक ही चीज याद रखना, जो कोसेंट है हमारा वो होल हो जाता है, और जो रिमाइंडर है वो ऊपर यानी कि न्यूमरेटर हो जाता है, और जो डिनोमिनेटर था वो सेम रह जाता है। यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब पढ़ते हैं, ये तो टर्मिनेटिंग फॉर्म का हो गया। टर्मिनेटिंग फॉर्म को ऐसे ही कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। जितना डिसिमल होगा, ठीक है, और जितने नंबर के बाद डिसिमल होगा उतने जीरोस बढ़ा के, ठीक है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे कुछ हो जाएगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं रिकरिंग या फिर रिपीटिंग फॉर्म का। अगर रिकरिंग या फिर रिपीटिंग फॉर्म आ जाए, ठीक है, कुछ ऐसे आ जाए, ठीक है। इस बार का मतलब क्या है, इस बार का मतलब क्या है, 3 बार रिपीट हो रहा है, और इसका लेंथ ऑफ पीरियड कितना हुआ, 1 ही हुआ। क्यों? क्योंकि एक ही नंबर बार रिपीट हो रहा है, 2 नंबर 3 नंबर तो है, 3 ही बार रिपीट हो रहा है। तो इसको मानेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.3 बार, ठीक है। देन x इज इक्वल टू 0.3333 ऐसे कुछ होते जाएगा, ठीक है। इसका लेंथ ऑफ पीरियड 1 था, या फिर ऐसे कर सकते हैं कि एक ही वैल्यू है ना, एक ही नंबर है ना, यहाँ पे एक नंबर होने की वजह से क्या करेंगे, इसका 10 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, ठीक है। जैसे पीछे बताया है कि जितने नंबर्स होते हैं, जितने नंबर्स के बाद डिसिमल लगा होता है उतने जीरोस बढ़ा के मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसमें कितने जीरो, कितने डिसिमल है, मतलब सॉरी कितने नंबर्स है, एक ही नंबर है ना, एक ही नंबर दिखा रहा है। तो क्या करेंगे, डिसिमल की जगह पे 1, ठीक है, और जितना नंबर है तो हो गया 10, ठीक है। तो जब क्या करेंगे, बोथ ऐसे लिख सकते हैं, ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 10, ऑन मल्टीप्लाइंग, सॉरी ऐसे लिख लें, ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 10, ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 10, यानी कि 10 से दोनों तरफ गुणा करने पर, ठीक है, हमें मिलेगा वी गेट, हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 10x हो जाएगा। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसे हो जाएगा, ये 3.3333 रिपीटिंग करते रहेगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें तो भी, ठीक है, हो गया। अब इस वाले नंबर्स को, मतलब जो माने थे पहले, हम उसको क्या कर लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे, और जो सेकेंड वाला है उसको सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, सबट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकेंड वी गेट, यानी कि हमें मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा देखेंगे। तो जब यहां से घटाएंगे ना तो कितना मिलेगा, 9x मिलेगा। अगर नहीं समझ आया तो ऐसे कर लीजिए, 10x इज इक्वल टू 3.3333 समथिंग ऐसे बढ़ते जाएगा, ठीक है। यहां पे हो जाएगा कितना, x, यही था ना फर्स्ट इक्वेशन, x, ठीक है। उसके बाद 0.3333 वही होते जाएगा, ठीक है, होते जाएगा। फिर इक्वल कर लेते हैं अगर, तो देखेंगे क्या, इसको जब घटाएंगे तो मिलेगा 9x मिलेगा, इसमें से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, ये भी माइनस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 9x हो जाएगा, ठीक है, 9x मिल गया। अब इसमें क्या करेंगे, हम देखेंगे यहाँ पे जब इसको घटाएंगे तो जब 3 से 0 घटाएंगे तो 3 मिलेगा हमें, और ये सब तो 0 0 होते जाएंगे,
सब जीरो होते जाएंगे। क्यों? 3 से 3 घटेगा, 0 3 से 3 ऐसे घटते जाएगा, जीरो होते जाएगा। ठीक है, यानी कि 9x इज इक्वल टू 3। ठीक है, हो गया। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो 3/9 हो जाएगा। ठीक है, और इसको सॉर्ट कर लेते हैं तो 1/3 हो जाएगा। यानी कि x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 3। यानी कि हो गया हमारा फ्रैक्शन फॉर्म, हो गया फ्रैक्शन फॉर्म। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिएगा, सोल्यूशन है। ठीक है, और ऐसे ही करना है। ठीक है, अब आगे करते हैं। ठीक है, आगे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे अगर 2 नंबर्स हो गए तो, अगर 2 नंबर्स हो गए तो मान लेते हैं यहां पे 18 बार हो गया, 18 बार हो गया। इसको क्या करना है? फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्या करना है? फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? इसमें फिर वही चीज, लेट सोल्यूशन इसका, लेट मान लेंगे x इज इक्वल टू 0.18 बार, देन ऐसे लिख सकते हैं इसको, 18 बार बार रिपीट होने लगेगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर आगे क्या करना है हमें? फिर इसमें देखना है कि इसमें किससे मल्टीप्लाई करें, इसमें किससे मल्टीप्लाई करें। सेकंड स्टेप है इसका यही है कि इसमें किसका मल्टीप्लाई करें। तो हम बताएं कि जितने लेंथ ऑफ पीरियड होंगे, ठीक है, उतने जीरो से करना है। ठीक है, इसमें लेंथ ऑफ पीरियड इसका 2 है तो 2 जीरो से मल्टीप्लाई कर देना है। 2 जीरो से मल्टीप्लाई यानी कि 100 से करना है। 2 जीरो मतलब तो नहीं, 0 0 हो जाएगा सारा। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। 2 जीरो का कहने का मतलब ये था कि जो पॉइंट है उसकी जगह पे 1 और 2 जीरो लग जाएगा। ठीक है, यानी कि लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 100। ठीक है, वी गेट हमें मिलेगा, क्या मिलेगा हमें? जब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड तो हो जाएगा 100x। ठीक है, उसके बाद जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो हो जाएगा 18.18 ऐसे कुछ रिपीट करना शुरू कर देगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे बाहर कर लेते हैं। यहाँ पे अगर इस साइड करेंगे मल्टीप्लाई तो समझ में आ गया होगा, 100x हो जाएगा, इसका कोई दिक्कत। इसका अगर करते हैं तो नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे कर लेते हैं, बाहर निकाल के कुछ ऐसे ऐसे कुछ इंटू 100 करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा कि 18 फिर 18 ऐसे कुछ होते जाएगा। ठीक है, फिर जीरो बढ़ गया होगा, कहीं कहीं पे भी जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा कि ऐसे जब दशमलव लगेगा, डिसिमल पॉइंट यहां बढ़ेगा तो क्या होगा? जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इस साइड से 18 जो है वो बच जाएगा। ठीक है, बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? बच जाएगा 18। ठीक है, 18 बच जाएगा तो कितना हो जाएगा? 18 पॉइंट कुछ समथिंग ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना हमें? मिटा लेते हैं इसको। क्या करना हमें? अब x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो क्या इसका पहला इक्वेशन मान लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। तो लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकंड वी गेट। ठीक है, फर्स्ट से सेकंड से फर्स्ट को घटाने पे हमें मिलेगा, क्या मिलेगा देखें तो हो जाएगा फिर वही सेकंड, यही है 18.18 कुछ रिपीटिंग ऐसे करते जाएगा। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन क्या था? x इज इक्वल टू 0.18 ऐसे कुछ। ठीक है, 18 ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, यहाँ भी 18 लिख ले क्योंकि ये तो बार बार रिपीट कर रहा, कोई दिक्कत तो है नहीं। ठीक है, फिर घटाना में तो क्या होता है? साइन चेंज हो जाता है ना, अलजेब्रिक वाले में, अलजेब्रिक सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज हो जाता है, नीचे का जो साइन होता है। ठीक है, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब जब घटाएंगे तो मिलेगा हमें 99x और ये कितना मिलेगा? 18 मिलेगा ना, हटा लीजिए 18 मिल गया, फिर 18 से कैंसिल होते जाएगा, सब जीरो होते जाएगा, यानी कि पॉइंट 000 मिलेगा, ऐसे कुछ ऐसे 0 मिलते जाएगा। तो पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू है नहीं। ठीक है, अब x की वैल्यू में फाइंड करनी है तो x को यहीं छोड़ देंगे, 18/99 हो जाएगा। ठीक है, अब किससे काटे इसको? 3 से काट लेते हैं, 3 से। ठीक है, 3 6 जा 18। ठीक है, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, फिर 3 से काट लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6 11, यानी कि 2/11 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें?
कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके आगे अगले लेक्चर में पढ़ते हैं, ठीक है। थैंक यू।